बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। हम इस वक्त मौजूद हैं शुमाली छावनी थाने से कुछ फासले पर, जहां पर 8 मुहर्रम की रात को इसी इलाके के एक भत्ताखोर हैं, बदमाश हैं, बदनाम ज़माना लोग हैं। उन्होंने एक नौजवान जो 3 बच्चियों का बाप था, कमसिन बच्चियाँ 3, उसको बड़ी बेरहमी से भत्ता ना देने पर और मुकदमात की पैरवी करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 3 बच्चियों को यतीम किया इन जालिमों ने। किस तरह से किया, क्या मामलात हैं, क्या झगड़ा हुआ, इस हवाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो पिछले काफ़ी अरसे से ये मुल्ज़मान जो हैं, ये करीब ही ये 3-4 घर 5 घर छोड़कर उनका घर है मुल्ज़मान का, इलाके में बदमाशी करते हैं और अहले इलाका उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। उनके मुतल्लक जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये नौजवान अब्दुर्रहमान, जो इसकी रिहाइश ये अकब में वाक़या है, साथ ही इसने एक स्टोर भी बना रखा है। इससे वो भत्ता मांगते थे। भत्ता मांगने पर इसका झगड़ा हुआ था और पहले भी 2 मरतबा इसके घर पर और दुकान पर उन्होंने फायरिंग की। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, अगर ये दरवाज़े पर जब फायरिंग की थी तो ये गोलियों के निशान जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह से दरवाज़े पे ये गोलियों के निशान हैं। और इसी तरह ये जो दुकान है, उसकी दुकान के शटर पे भी उसके गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये फायरिंग उन्होंने उस वक्त की थी जब उस पर भत्ता मांगा गया। उसने इनकार किया तो उसको डराने के लिए पहले उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद भी जब अब्दुर्रहमान जो है उसने उनकी बात ना मानी, भत्ता ना दिया और उसने उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई, तो मुल्ज़मान जो थे उन मुकदमात में मफरूर हो गए, भागे रहे और उसके बाद भी वो भत्ते का तकाज़ा करते रहे। ना सिर्फ भत्ते का तकाज़ा करते रहे बल्कि उसको मुकदमात की पैरवी से रोकने के लिए उसको संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान जो था वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा था। बार बार पुलिस के पास जाता था कि उसे अपनी जान का ख़तरा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और बिलाखिर 8 मुहर्रम की रात को अब्दुर्रहमान अपनी दुकान पर मौजूद था। मगरिब की नमाज़ पढ़ के वो दुकान के बाहर खड़ा था, तो इसी दौरान जो मुल्ज़मान हैं काला डोगर, जिसको इस FIR में दफ़ा 109 में रखा गया है, उसके भाई अशरफ उर्फ नोला डोगर और असगर डोगर, ये 2 लोग आते हैं और आकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में अब्दुर्रहमान जो है यहाँ पर गोलियाँ लगने से गिर जाता है। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल जाता है। इर्द गिर्द के लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़ते हैं। इस वाक़े के बाद अब्दुर्रहमान को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही अपनी सांस से हार जाता है। वाक़या बहुत बड़ा था इस ख़ानदान के लिए। 3 कमसिन बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, 4 साल की बच्ची उसकी सबसे बड़ी बेटी बताई गई है और उसको यतीम कर दिया उन्होंने। इस वाक़े के बाद अहले इलाका और मकतूल का ख़ानदान जो है वो सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया, पुलिस के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया। उनका कहना था कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पहले मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अगर मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए जाते, पुलिस अपना काम सही तरीके से करती, तो आज अब्दुर्रहमान ज़िंदा होता, वो मनो मिट्टी तले ना दबता। ये अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये बाहर मेन रोड है, ज़रार शहीद रोड कहते हैं इसको, खैबर कॉलोनी का इलाका है ये। यहाँ पर उसके कत्ल के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो है उसकी लाश मेन रोड पर रख कर एहतजाज किया गया, टायर जलाए गए और पुलिस हुक्काम से जो है वो मुतालबा किया गया कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। अहले इलाक़ाना और अहले इलाका का जो मुतालबा था वो था कि उस वक्त तक उसको सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा जब तक मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। लेकिन पुलिस अफसरान आए, उन्होंने उनको समझाया मुजाहिरीन को और बताया कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं, 9 और 10 मुहर्रम की ड्यूटी बहुत सख्त है, दहशतगर्दी के ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं, तो तमाम तर पुलिस वहाँ पर मौजूद है, हमें 72 घंटे का टाइम दिया जाए। ये जो कर लिया मुल्ज़मान ने, ये इनका आखिरी गुनाह था, आखिरी जुर्म था। इसके बाद उनको ना कोई गुनाह करने दिया जाएगा, ना जुर्म करने दिया जाएगा, बल्कि वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस वाक़े के बाद जो अहले खाना है उनका मुतालबा ये था कि ये केस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिया जाए। भत्ता माफिया है ये, कब्ज़ा माफिया है ये, इन्होंने यहाँ पर जो घर बनाया हुआ है वो भी कब्ज़े की जगह है।
गली की जगह थी वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ है। बाअसर इतने हैं और इतने लाझक हैं कि किसी को भी गोली मारने से जो वो गुरेज नहीं करते। इस वजह से लोग जो है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए डरते थे। लेकिन इस इलाके में ये अब्दुर्रहमान एक वाहिद ऐसा नौजवान था जिसने उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि डटा रहा, उनके ख़िलाफ़ खड़ा रहा। लेकिन उसकी सुनवाई जो थी वो पुलिस के ईवानों तक ना हो सकी, पुलिस वाले उसको इंसाफ फराहम ना कर सके। अगर पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दिलवाती, उनको जेलों में भिजवाती, तो अब्दुर्रहमान के साथ वो ना होता जो 8 मुहर्रम को उसके साथ हुआ है। बहरहाल मुज़ाहिरा इन्होंने खूब किया और सड़क ब्लॉक किए रखी, टायर जलाए। उसके बाद पुलिस अफसरान आए, उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि हमें 72 घंटे की मोहलत दी जाए। 72 घंटे बाद मुहर्रम की ड्यूटी से हम फारिग होकर फिर इस केस के हम पीछे होंगे और ये मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब मुल्ज़मान जो हैं वो अपने घरों को ताले लगा कर फ़रार हैं। अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब्दुर्रहमान की कम सिन छोटी छोटी बच्चियाँ जो यतीमी की हालत में हैं वो अपने बाप के कातलों की गिरफ़्तारी या इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जो मुल्ज़मान का घर है उस तरफ भी जाते हैं और तो आपको दिखाते हैं कि वो अपने घरों को ताले लगाकर मफरूर हैं, गायब हैं और जिस जगह पर उन्होंने कब्ज़ा करके घर बनाया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काला डोगर, अशरफ उर्फ नोला डोगर और असगर डोगर के घर के बाहर। मेरा कैमरा ना आपको दिखाए तो ये उसके घर को ताला लगा हुआ है और वो घर को ताले लगाकर तमाम अहले खाना समेत जो है वो फ़रार हैं, घर पे मौजूद नहीं है। ये इस वकूए के बाद वो यहाँ से भाग गए थे। यहाँ से कुछ 4 घर छोड़ के मकतूल का घर है जहाँ पर इन्होंने ये वारदात की है, अब्दुर्रहमान को कत्ल किया है। इस ख़ानदान के मुतल्लिक जो अहले खाना है और अहले मोहल्ला जो हैं उनका कहना है कि ये नाजायज़ फ़रोश हैं, जुए का काम ये करते हैं, सूद का काम ये करते हैं। बल्कि अहले मोहल्ला का यहाँ तक तो कहना है कि इनके घर की जो ख़वातीन हैं वो भी सूद पर रकम देती हैं और इन्होंने जब अपनी सूद की रकम और अपनी रकम वसूल करनी होती है तो ये लोगों के साथ जाकर बदमाशी करते हैं, किसी के भी घर जाकर गोली चला देते हैं। इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना किसी CCD का खौफ है, ना मुकामी पुलिस का खौफ है। हालांकि यहाँ से कुछ फासले पर ही शुमाली छावनी गोल चक्कर है, वहाँ पर CCD वाले जो हैं उनका भी थाना है, वो भी वहाँ पर बैठते हैं, पुलिस स्टेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन वाले भी हैं, लेकिन वो इनकी गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी नज़र आज तक यहाँ पर नहीं पड़ी। हालांकि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो थे वो चल रहे थे, FIRs दर्ज थीं, उसके बावजूद भी पुलिस जो है इनका कुछ नहीं कर सकी। खुलेआम इलाके में दंदनाते फिरते हैं, जिसका जी चाहे जिस मर्ज़ी को चाहे धमकी भी लगा देता है और किसी के साथ मारपीट भी करता है। लेकिन आवाज़ उठाने वाला एक ही शख्स था, अब्दुर्रहमान, जिसको इन्होंने गोलियों का निशाना बनाकर उसको भून डाला, उसको अब्दी नींद सुला दिया। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो क्या करती है, या इस केस को CCD के हवाले किया जाएगा। अगर CCD के हवाले किया जाता है इस केस को तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी जो CCD कर रही है, या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास ही FIR रहेगी, तफ्तीश वही करेंगे और वही इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, इनको अदालतों में पेश करेंगे। ये अब आने वाला वक्त पता करेगा, क्योंकि पुलिस अफसरान ने जो टाइम दिया था वो 72 घंटे का टाइम दिया था और 72 घंटे जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन मुल्ज़मान के मुतल्लिक अभी कुछ पता नहीं, वो गिरफ़्तार नहीं हुए, अभी तक वो मफरूर हैं। और ज़ाहिरी बात है अब वो मफरूर हैं तो उन्होंने पहले मुकदमात की पैरवी से बाज रहने के लिए अब्दुर्रहमान को कत्ल किया। अब एक ये कत्ल का मुकदमा जो दर्ज हुआ है, इस मुकदमे के बाद देखते हैं कि अब मुल्ज़मान का अगला स्टेप क्या होगा। वो मुतासरा ख़ानदान को, मकतूल ख़ानदान को मज़ीद थ्रेट करेंगे, मज़ीद धमकाएंगे, उनका को मज़ीद जानी नुकसान करेंगे, या पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है पुलिस पर। देखना है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इस केस को किस तरह से लेती है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है या नहीं करती, या ये केस जो है CCD अपने हैंड ओवर ले लेगी और उनको मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा देगी। अब इस हवाले से हमारे साथ
जो मकतूल अब्दुर्रहमान है उसके भाई, उसकी वालदा और जो वालिद हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लेकर आपको बयान करेंगे कि उनका क्या कहना है इस सारे केस के हवाले से, कब से उनकी दुश्मनी शुरू हुई, क्या भत्ता मांगा था उन्होंने, कब उन्होंने फायरिंग की और मकतूल अब्दुर्रहमान को जिस तरह से उन्होंने कत्ल किया, इस बारे में डिटेल उनसे गुफ्तगू करेंगे।